जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यस बैंक का अभी देखेंगे तो शेयर 2.5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में भी 100 पॉइंट की गिरावट आ रही है। हालांकि धीरे धीरे निफ्टी रिकवर कर रहा है, क्योंकि ये जो सारे के सारे बैंकों का शनिवार को रिजल्ट आया था ना, इसकी वजह से आज जो है बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी निगेटिव है। इसकी वजह से मार्केट भी निगेटिव है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे रिकवर करेगा तो ये सब भी धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूटर देखेंगे हम लोग आज का, तो देखिए आज के कंट्रीब्यूटर में सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? एचडीएफसी बैंक यहाँ पे, उसके बाद एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, यहाँ पे मारुति है, इन्फोसिस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इस तरीके से बहुत सारे जो है यहाँ पे स्टॉक जो है वो निगेटिव आज देखने के लिए हम लोग को मिल रहे हैं, खास करके बैंकिंग वाले। इसी की वजह से आज जो है यस बैंक में भी गिरावट आई है। इसका भी रिजल्ट आया था, निगेटिव इसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसकी मतलब वही जो है गिरावट हो रही है, पिटाई हो रही है, क्योंकि मार्केट को हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए था। 10 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, 238 करोड़ रुपए के। डिलीवरी परसेंटेज 37% का है, जो कि बढ़िया है। करेंट प्राइस 23 रुपये पे इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट आया था कल रिजल्ट आप लोगों को बताया था दूसरे चैनल पे। 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 559 करोड़ माइनस था, मार्जिन माइनस में है। वहीं पे अदर इनकम ले लेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा लगभग 1,300 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,072 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर 34 पैसे का। ग्रोस एनपीए 1.3 का और नेट एनपीए 0.2 का, जो कि पिछले क्वार्टर में था। तो एनपीए भी स्टेबल है और ग्रोस एनपीए भी स्टेबल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ना ही घटा है। ठीक है ना, तो जस्ट पहले जैसा था वैसे ही है और बढ़िया भी है। तो रिजल्ट में कोई वैसे बहुत कुछ खास कमी नहीं थी, या फिर हो सकता है कि मार्केट को ही जो बोल रहा हूँ बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए था, इसकी वजह से आज 10 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, जिसमें 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए के, 2 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ रुपए के, यहाँ पे देखिए 7.5 करोड़ रुपए के। इस तरीके से बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदारी बिकवाली यहाँ पे हो रही है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा इसमें प्रेशर है। हालांकि मेन चीज़ रिजल्ट ही है, रिजल्ट की वजह से ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब रिजल्ट बढ़िया है, हमको अपना देखना है, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वो मार्केट पे छोड़ दीजिए। आपको क्या रिएक्ट करना है, क्योंकि आपका भी तो वेटेज आएगा भाई। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को फिबोनाची डो करके एक रेजिस्टेंस बताया था कि मुझे उम्मीद है कि 26 रुपये तक यस बैंक जा सकता है। ये बहुत पहले बताया था मैं आप लोगों को। अगर 26 ब्रेक करेगा तो 30 रुपये तक भी जा सकता है। मैं बिल्कुल अपने जो भी एनालिसिस है उस पर मैं भी अभी भी अडिग हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस गिरावट से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वही वाली फिबोनाची का 2 लेवल, एक ये 50% का रिट्रेसमेंट और ये वाला, इन दोनों को लेकर एक मैं जो है यहाँ पे रेंज ड्रॉ किया था और बताया था इस रेंज में ही उसी समय कि जब तक इस रेंज में है, इस रेंज के ऊपर है और यहाँ पे एंट्री बढ़िया परफेक्ट हो सकती है और यहाँ से इसमें तेजी की संभावना बनेगी और आई भी तेजी, आप लोगों ने देखा भी यहाँ पे। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये चलिए ठीक है, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लेकिन अभी ये वाला रेजिस्टेंस देखेंगे हम लोग तो बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें जो है इस रेंज के बाहर है, तो अभी भी इसमें तेजी की संभावना बनी हुई है। अगर आपका व्यू यहाँ से लगभग 6 महीने या उसके प्लस का 1 साल उससे प्लस का है, तो फिर आप जो है इसमें बिंदास जो है हम होल्ड करेंगे। मेरा अगर व्यू है तो मेरे पास है भी, तो मैं इसको जो है होल्ड करूँगा। ठीक है ना, तो 26 रुपये और 30 रुपये के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मान के चलिए कि 26 रुपया, लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलिए कि 30 रुपया यहाँ पे हम लोगों का रहेगा। डेली चार्ट भी इसका पॉजिटिव है। आरएसआई थोड़ा सा ओवर बोर्ड जोन में चला गया था 70-72 के आसपास, तो वहीं से थोड़ा सा कूलअप हो गया है। अब आरएसआई भी 40 पे आ गया है। प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, ऊपर ही सस्टेन कर गया है। तो अब आरएसआई भी कूलअप हो चुका है, तो यहाँ से फिर से एक रिकवरी की संभावना बनेगी। वीकली चार्ट भी इसका पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे भी कई सारे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी होते हुए दिख रहे हैं और सारे के सारे मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे नीचे के साइड में ही हैं। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे टिक जाता है 23 पे तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है 1 रुपया और गिर के 22 पे सपोर्ट लेके फिर वहाँ से एक रिकवरी बढ़िया सा दिखा सकता है। प्राइस एक्शन इसका इसी तरीके से बनता है कि एक तेजी, एक गिरावट, फिर तेजी, फिर एक गिरावट, फिर यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरावट हो गई थी, फिर वहाँ से जो है एक बढ़िया मोमेंटम, फिर इस टाइप की एक गिरावट हो सकती है और फिर इस टाइप का एक मोमेंटम इसमें हो सकता है। मतलब प्राइस एक्शन इसका इसी टाइप का रहता रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे
मुझे तो यहाँ पे एंट्री दिख रही है और मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।